Hello friends, this is Pragni Suthar from Takshila English School. Today we are going to learn chapter number 2 of SS class 10th. जिस चैप्टर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने चैप्टर देखा था जिसका नाम था हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें दो तरह के हेरिटेज देखे थे, एक नेचुरल हेरिटेज और एक कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में हमने देखा था कि जो नेचर से हमें गिफ्टेड है, और कल्चर हेरिटेज जिसे हम कहते हैं कि जो गिफ्टेड फ्रॉम द मैन या हमारे एंसेस्टर या स्किल्स के थ्रू जो हमें मिलता है, दैट इज़ नोन एज अ कल्चर हेरिटेज। तो आज उसी कल्चर हेरिटेज में से हम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पे प्रोलॉग में लिखा हुआ है, India is a country of rich and cultural heritage. It includes materialistics and a genetical heritage also. जिस तरह से child, बच्चा inherited the physical and mental characteristic from the parents by birth is known as a genetic inheritance. तो materialistic और genetic inheritance और heritage किसे कह सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी definitions आपको दी गई है. You can say that ये रही genetical inheritance, whereas house, land, estate like properties obtained from ancestor is called a materialistic heritage. तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक genetical inheritance और दूसरा है material heritage. Similarly, whatever man obtain or create with his intellect and skill is generally called a cultural heritage. In the same manner, tradition, custom, ritual and especially types of the lifestyle adopted by our ancestor is also known as cultural heritage. तो ये पूरा जो है वो cultural heritage के बारे में हमें क्या कर रहा है, depictions करवा रहा है. In addition, other matters like education, farming, trade, rules and the regulations for the daily life, festival, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. तो ये आपकी कल्चर हेरिटेज की 2 मार्क की शॉर्ट नोट हुई. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ कल्चर हेरिटेज, तो आप लिख सकते हो कि कल्चर हेरिटेज है क्या. सो हम कह सकते हैं इस तरह से उसे एक्सप्लेन करना हो तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. दैट इज़ यू कैन नॉन एज. सेकेंड थिंग्स, इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स बेस्ट ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, डोगमास, कस्टम्स एंड फैमिली सिस्टम. डोगमास का मीनिंग क्या होता है? तो डोगमास एक ऐसी चीज़ है, यानी हमारे जो सोशल टैबूज होते हैं, नीति नियम होते हैं, उसे डोगमास कहते हैं. सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चर हेरिटेज. देर आर अ रेफरेंसेस 64 आर्ट्स इन अवर एंशिएंट लिटरेचर्स. याद रखिएगा 64 आर्ट्स जो है वो हमारे एंशिएंट्स लिटरेचर में डिस्क्राइब की हुई है, तो आपको उसको याद रखना है. ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है. 64 आर्ट्स, दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप यानी स्किल लाइक कसाब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस. अवर एंशिएंट करेंसी वर ऑल्सो वैल्यूएबल. प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया was a main attraction for the visitors to attack India. Today the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage and which has been accepted by the whole world, and consequently यानी इसके परिणाम स्वरूप जिस तरह हम जानते हैं कि 21 जून जो है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं किस तरह से, वर्ल्ड योगा डे की तरह से. तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट जो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसन. हमारे आर्टिशंस यानी हमारे कलाकार, हमारे जो हैंडमेड चीज़ें बनाने वाले लोग थे, उनकी कौन कौन सी आर्ट थी. तो भारत में इंडियन आर्ट्स कौन कौन सी थी? तो बहुत सारी ऐसी आर्ट्स, जैसे हमने आगे भी देखा एंशिएंट कल्चर्स में हमारे पास 64 जितनी आर्ट जो है वो डिस्क्राइब की, लेकिन 64 की 64 हम यहाँ पे नहीं देखने वाले. जो मेन इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर हेरिटेज इज lying in a traditions art of its artisan. They have skillfully developed a varied lifestyle
of the people through their remarkable art and a handicraft industry, weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industries, camel work, sculpture, architectures, akik work, diamond related artist वर्कमैनशिप एंड नीटिंग्स वर्क हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया। तो ये सारे जो है हमारे इंडियन आर्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहली शॉर्ट नोट जो हमें पूछी जाती है हमारी एग्जामिनेशन में वो है क्ले वर्क। व्हाट इज़ क्ले वर्क? क्ले वर्क अगर हम जनरली बात करें तो मिट्टी में से बनाया हुआ काम, और मिट्टी में से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक वी कैन डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स, व्हाट इज दैट? एंड दैट इज नोन एज अ मैन। Man and clay have been closely associated since ancient time। हम देख सकते हैं कि इंसान और ये जो मेन चीज़ उसकी बात करें तो कि क्ले जो है वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। द होल फैमिली, दैट वी कैन से दैट द होल फैमिली क्या है? द लाइफ ऑफ द मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। Before the invention of the metal, clay things were used abundantly। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटल की इन्वेंशन नहीं हुई थी, उस वक्त से क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या चीज़ें बनती है क्ले में से? तो टॉयज़ हैं, पोट्स हैं, पीचर्स हैं, अर्थन लैम्प्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उसमें से बनाई जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ नॉन एज अ these are the use of clay, so that's you have to read it। and ये भी एक चीज़ है, आप देख सकते हो, पोटर्स टू स्टोर दैट ग्रेन्स। पोटर्स जो थे उसमें क्ले में से वेयर्स बनाना यानी सामान बनाना, कोई भी चीज़ जो होती है वो, और ग्रेन स्टोर करने के लिए मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क, मैक्सिमम किचन वर्ड्स वो मेड अप ऑफ द क्ले। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस देन अ कुबा जिसे हट्स कहते हैं, वर अ प्लास्टर्ड बाय दैट अ पेस्ट ऑफ काउ डंग। आपने देखा होगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, वो बोंगा करके कच्छ में एक घर आते थे जो अर्थक्वेक में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टिकाने के लिए मजबूत रहते थे। तो ये जो थे वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मिट्टी के बनाए हुए थे। वी हैव गॉट अ मैनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू द लोथल, मोहेंजोदारो एंड हरप्पन कल्चर्स ऑल्सो ऑफ एंशिएंट टाइम। तो ये भी हरप्पन कल्चर में से हमें ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। पॉटर्स विल is considered to be the best device for the clay work in ancient India. In present time also we can see the garba, it means pitcher having a holes contain the earthen lamp inside in नवरात्रि। तो नवरात्रि में हम देखते हैं जिस तरह से क्या इस्तेमाल होता है, ये कहीं ना कहीं हमें पाया जाता है। तो that is known as a use of clay। India was famous for producing the baked utensils of a baked clay as well as unbaked clay, that is called terracotta। ये दोनों नाम याद रखिएगा, both the names are very much important। आप देख सकते हो unbaked clay जिसे हम terracotta कहते हैं since ancient time। तो ये कभी कभार पूछा जाता है what is known as a terracotta, तो unbaked clay। This is known by the seeing remains of the old and handmade clay utensils found from नागार्जुन कोंडा in South India and लालगंज महचाण। अगर हम बात करें तो ये रिमेन हमें कहाँ से मिले हुए हैं, अनबेक क्ले, टेराकोटा और ये सब के। तो ये यूटेंशिल्स जो थे क्ले यूटेंशिल, हैंडमेड क्ले यूटेंशिल्स कहाँ से मिले थे? तो नागार्जुन कोंडा इन साउथ इंडिया एंड लालगंज महसाणा डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। याद रखिएगा, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं वो किसी भी लाइन के किसी भी कोने में से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। नेक्स्ट जो आर्ट है वो है आर्ट ऑफ वीविंग। आर्ट ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल एंड ज्वाइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो ये स्पिनिंग की डेफिनेशन हुई, आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज नॉन एज स्पिनिंग। ये जो है वो यू कैन से दैट कि स्पिनिंग जो है वो यहाँ पे है कि भाई आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस इज नॉन एज अ स्पिनिंग।
We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with a Swadeshi to make us a self-reliant under the banner of the freedom movements which has created a new history. गांधी जी ने भी हमें इसका इम्पोर्टेंस समझाया हुआ है कि भाई हैंडमेड चीज़ों का कितना, कॉटेज इंडस्ट्रीज का कितना महत्व है, स्वदेशी मूवमेंट्स का कितना महत्व हुआ है, जिसमें सबसे पहले हैंड वीविंग में सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नॉन एज टेक्सटाइल नो हाउ, किस तरह से भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है. इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ द क्लोथ ऑफ द पर्टिकुलर साइज दैट इज कॉल्ड ताका, जिसे ताका के नाम से एक चीज बड़ा सा होता है, होल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज, तो उसे ताका कहते हैं. ऑफ द फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका, पहले ही हमने 9th में भी देखा हुआ है कि ढाका का मुस्लिम जो है एक बहुत बड़ा ताका है. ये जो है इतना सॉफ्ट होता था, इतना रेशमी होता था कि कुड इजीली पास थ्रू अ रिंग. अगर एक छोटी सी रिंग हो, उस रिंग में से पूरा ताका अगर आपको पास ऑन करना है तो हो सकता था. एंड कुड बी एडजस्ट इन अ मैच बॉक्स, और ये पूरा ताका जो है इसको आप ऐसे करके क्रंच करके, इट मीन्स मोड़ के मुट्ठी में लगा के अगर मैच बॉक्स में डालना चाहो तो मैच बॉक्स में भी फिट हो जाता था. मोरेवर द कारपेट, इट मीन्स गालीचा, of several reasons, knitting work on attire and artistry etc occupy the prominent place. Among them patola of Patan, Kanjivaram and a Banarasi saris, Bandhani of Rajasthan are unique identity of India. याद रखिए ये सारी चीज़ें जो है वो हैंड वीविंग की एग्जाम्पल है. इसमें से जो मेन चीज़ है वो है पाटन पटोला, जो हमें 2 मार्क की शॉर्ट नोट में पूछा जाता है. व्हाट इज पाटन पटोला? तो पाटन की पटोला की शॉर्ट नोट यहाँ पे है. ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ द सोलंकी इरा, गुजरात हैड अ प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड. अब गुजरात ने प्रोग्रेस की थी सोलंकी इरा में. एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सिद्धराज जयसिंह, मैनी आर्टिस्ट वीवर केम एंड सेटल इन पाटन. The patola of Patan became the world famous due to their skill. The art of Patan is more than 850 years old. ये एक चीज़ याद रखिएगा कि कितने साल पुरानी है जो आपको काम आएगी. That is called 850 years. Only handful of artists have the skill for such a complicated and time-consuming art. हैंडफुल ऑफ आर्टिसन यानी बहुत ही कम ऐसे आर्टिसन है जिसको ये कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग यानी एक बड़ा सा ताका लिया था, काफ़ी सारे लोग जो थे उसके इर्द गिर्द बैठ कर इसको वीविंग का काम करते थे. द सिल्क वर बेवड़ इक्त. बेवड़ इक्त का मीनिंग क्या होता है? बेवड़ यानी दोनों साइड और इक्त यानी वीविंग. प्रोड्यूस इन अ पाटन इज कॉल्ड अ पटोला ऑफ पाटन. इक्त का मीनिंग आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड वीविंग. And this type of the sari is designed in such a manner that it can be worn in either side. ये एक्चुअली दोनों तरफ से पहन सकते थे, इसीलिए इसको बेवड़ इक्त नाम दिया गया था उस वक्त. This type of patola variety has a good durability and its original color remain intact. ऐसे जो पटोले बनते थे उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यानी वो है ना हम टिकाऊ कहते हैं, तो उस तरह से उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा थी. ओरिजिनल कलर जो था वो इंटैक्ट यानी कलर कभी जाता नहीं था. देयर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फिटे नहीं. यानी मीनिंग है इसका, द डिज़ाइन लेड डाउन इन द पटोला शैल नेवर फेड. फेड यानी कभी जाती नहीं है. वो पड़ी पटोड़े भात फाटे यानी फट जाए, लेकिन इट्स नेवर बी वॉर्न आउट यानी फैड नहीं होती है. सो दिस इज अबाउट द पाटन पटोलास की जो शॉर्ट नोट्स थी उसके बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं. नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड अ आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. अब एम्ब्रॉयडरी जो है, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे शर्ट पे या तो फिर किसी भी तरह के कोई भी ऑर्नामेंट्स पे एम्ब्रॉयडरिंग की जाती है. सो द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द आइडल्स एंड अ स्टैचूज विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द हरप्पा एंड मोहेंजोदारो. अगर हम बात करें हरप्पा और मोहेंजोदारो सिविलाइजेशंस की, तो उन सिविलाइजेशंस में ये चीज़ पाई जाती थी कि जहाँ पे यूजुअली हमारे पास
उस तरह के जो कपड़े आया करते थे, जिसमें अगर हम बात करें कि हमारे मंदिरों के अंदर भगवान के जो आइडल्स जो होते हैं, आइडल्स उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होती है. So it was found in Harappan and Mohenjo-daro. The art of weaving on the clothes of men, women and children is a very famous from ancient time. This art of embroidery was seen on the clothes of the men, women and children in the Sindh, Saurashtra, Kutch region at the time of the Indus civilization. Similarly, the Kashmiri yani Kasab work for the Kashmiri is also known as, तो Kasab work कश्मीर में famous है. Apart from the embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jodhpur, Bhuj, Mandvi of Gujarat are very popular. The traditional style of the Bandhani with all its luster and due to the beautiful design of the elephant puppet dice picture is very popular. ये एक चीज़ याद रखिएगा जिसका क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, that you have to remember about that things, कि ये कौन कौन सी ऐसी डिज़ाइन होती है किस किस की कि जो उसके ऊपर होती है, दैट इज़ नोन एज अ एलिफेंट पपेट्स एंड ऑल डाइस एंड पिक्चर. ये चार तरह की डिज़ाइन आपको बांधने में पाई जाती है. कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमन ऑफ कच्छ. अगर हम कच्छ की वुमेंस की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री वही संभालती थी. उसके बाद सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात. द ट्रेडिशनल ऑफ आर्ट एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट, शक, टोडलिया, clothes like a kedia is well known even today. Embroidery work is also carried out on the quilt and a shawl. Quilt यानी रजाई, shawl यानी जो ओढ़ते हो, with a different design. Embroidery work of the Jat community of Banni area of Kutch is unique feature. ये आपको याद रखना है कि ये जट कम्युनिटी जो थी बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, इनका एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है. दैट इज़ अ मेन थिंग्स ओवर हियर that you have to remember over that. So ये था हमारा एम्ब्रॉयडरी. नेक्स्ट आगे के लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.